श्रीसंत ने देश के क्रिकेट पर कालिख पोती है, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रीसंत ने देश को शर्मसार किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर सोचिए, श्रीसंत का 12 साल का अगर कोई प्रशंसक हो जो श्रीसंत को दिलो जान से चाहता हो और श्रीसंत से वो मिले, इन दिनों में मिले, और श्रीसंत उससे ये कहे बेटा मेरे लिए दुआ करना, आप क्या कहेंगे? 12 साल का वो तुषार हमारे साथ है। ओवर टू यू चित्रा। बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। राशिद और हमारे साथ तुषार मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं तुषार के हाथ में एक पेपर भी है और दरअसल इस पेपर में तुषार ने लिया है ऑटोग्राफ। लेकिन ये पेपर इस लिहाज से कीमती हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ खास बातों का जिक्र किया गया है श्रीशांत की ओर से। क्या कुछ है तुषार से हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए कि फिक्सिंग मामले में फंसे श्रीशांत को लग रहा है कि इस मामले में उनका बचना अब मुश्किल हो गया है। ऐसे में तुषार को दिए गए एक ऑटोग्राफ के जरिए श्रीशांत ने यह जाहिर किया है कि सब लोग उनके लिए प्रे करें। दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए क्रिकेटर श्रीसंत ने यहां अपने एक प्रशंसक से कि सब लोग उनके लिए प्रे करें। दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए क्रिकेटर श्रीसंत ने यहां अपने एक प्रशंसक से खुद के लिए दुआ करने को कहा। अदालत परिसर में इनकी पेशी की खबर सुनकर श्रीसंत का एक नन्हा प्रशंसक यहां पहुंच गया था। अपने इस फैन की गुजारिश पर श्रीसंत ने इसे ऑटोग्राफ तो दिया, लेकिन जरा इसे गौर से देखिए। श्रीसंत ने इस कागज पर अंग्रेजी में लिखा है, प्लीज मेरे लिए दुआ करें। ऑटोग्राफ दिया, फिर उसने कहा कि मेरे लिए प्रे करना। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे को ऑटोग्राफ दिया, फिर उसने कहा कि मेरे लिए प्रे करना। मैंने कहा ठीक है। पेशी के लिए कोर्ट लाए गए श्रीसंत मीडिया की नजरों से बचने की कोशिश करते दिखे। वो इस बात को लेकर पूरा जतन करते दिखे कि किसी तरह चेहरा छिपाकर निकल जाए, लेकिन इस छोटे दोस्त की नजरों से वो बच नहीं पाए, नहीं इसकी बात को ठुकरा ही पाए। कागज पर नाम उकेरना था, लेकिन श्रीसंत दिल की बात कह गए। एक बार फिर देखिए क्या लिखा श्रीसंत ने। स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर श्रीसंत, अजीत चंदेला के साथ ही बुकी अश्विनी और चंद्रेश की दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी हुई, जहां इनकी पुलिस रिमांड 28 मई तक के लिए बढ़ा दी गई। श्रीसंत और अजीत चंदेला को एक बार फिर दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेकर इस अधूरी कड़ी को तो जोड़ना चाहती ही है, साथ ही उन चेहरों को भी बेनकाब करना चाहती है जो पर्दे के पीछे छिपकर इस पूरे स्पॉट फिक्सिंग को अंजाम दे रहे थे। कैमरामैन देव के साथ पारुल भाटी, इंडिया न्यूज दिल्ली। और वो मासूम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, 12 साल के तुषार। तुषार, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मुलाकात कैसी हुई श्रीशांत से, और ये ऑटोग्राफ आपने जब मांगा श्रीशांत से उस वक्त आपने क्या कुछ कहा उनसे? मुलाकात ऐसे हुई कि मैं कोर्ट में था, तो वो आया, वो बहुत डिप्रेस था, मतलब थोड़ा सैड था। तो फिर मैं उसको देखता रहा। फिर वो आखिरी में पीछे मुड़ा, उसने मुझसे कहा व्हाट्सएप। मैंने कहा आई एम फाइन। फिर उससे मेरी बात हुई, फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने मुझे कहा कि मैंने ये नहीं किया। फिर मैंने दोबारा पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, मतलब फिक्सिंग को लेकर आपने पूछा कि तुमने फिक्सिंग क्यों की? फिर क्या कहा उन्होंने? फिर उसने कहा कि मैंने, तुम्हें मालूम है ये सब मैंने किया। फिर कुछ नहीं। फिर जब वो जाने लगा, फिर मैंने बोला श्रीशांत ऑटोग्राफ। उसने कहा आई एम नॉट अलाउड टू गिव ऑटोग्राफ। फिर उसने किसी ऑटोग्राफ दे दिया किसी तरीके से। अच्छा, क्या कुछ लिखा है जरा आप पढ़िए, और हम चाहेंगे कि क्लोज करके हमारे कैमरा पर्सन दिखाए भी कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। और जब ये ऑटोग्राफ दे रहे थे श्रीशांत, उस वक्त कुछ कहा क्या उन्होंने आपसे? नहीं, उस वक्त कुछ नहीं कहा। वो ऑटोग्राफ देने का उनका ओके, मैं कहा डन, गुड। तो उन्होंने जो कहा है कि मेरे लिए प्रे करो, क्या प्रे करेंगे आप श्रीशांत के लिए? यस, मैंने आज सुबह करी हुई। क्या किया? कि अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें छोड़ दे, अगर वो गलत है तो सजा तो मिलेगी। बिल्कुल, अगर श्रीशांत गलत हैं तो सजा तो मिलेगी ही। हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो देख भी पा रहे हैं, इस पेपर पर श्रीशांत ने बकायदा ऑटोग्राफ दिया है। लेकिन अक्सर हम देखते हुए चले आते हैं श्रीशांत सिर्फ सिग्नेचर कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे शब्द अगर खासतौर से बच्चों के लिए लिखा जाता है तो लव यू या कुछ और प्यार भरा कुछ शब्द लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रीशांत को पता है कि अब मेरे लिए बच पाना बेहद मुश्किल है, इसी वजह से उन्होंने लिखा है डियर तुषार प्लीज डू प्रे फॉर मी, और नीचे उनका सिग्नेचर आप इस पेज पर देख पा रहे हैं। जिस वक्त आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या वो काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे थे और उन्हें ये फील हो रहा था कि उनसे कुछ गलत हो गया है?
हाँ, ऐसा लग रहा था। और वो डिप्रेस भी बहुत थे, सैड बहुत थे, कि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। आपकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन इतनी चीजों को आप समझते कैसे हो, और क्या आप श्रीशांत के बहुत बड़े फैन हो? हाँ, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप श्रीशांत जैसा बनना चाहते हो? नहीं, मैं स्पॉट फिक्सिंग नहीं करूंगा। स्पॉट फिक्सिंग के लिए नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, स्पॉट फिक्सिंग में कोई कभी ना फंसे, क्योंकि ये वास्तव में एक बुराई है जिसको अब खत्म होना बेहद जरूरी है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने उनसे ऑटोग्राफ लिया, आपने कहा कि आप उनके बड़े फैन हैं, तो आप उनकी तरह गेंदबाजी करना चाहते हैं, और टीम इंडिया में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं? हाँ, मैं उनकी तरह बॉलिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा अच्छे बॉलर है जो एक अच्छी पेस डालते हैं, पेस बॉल डालते हैं। और इंडिया टीम में श्रीशांत, धोनी, युवराज, सचिन, विराट कोहली बहुत हैं। एक चीज और बताइए तुषार, आपको पता था कि स्पॉट फिक्सिंग में श्रीशांत शामिल है, उसके बावजूद भी आपने उनका ऑटोग्राफ क्यों लिया? उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? स्पॉट फिक्सिंग वो अलग बात है, पर उससे पहले फैन हूँ मैं उनका। ओके। क्या इसलिए अच्छा लगता है? श्रीशांत तो बहुत अच्छे डांसर भी हैं, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, और क्या अच्छा लगता है श्रीशांत में आपको? श्रीशांत, उनका लुक भी अच्छा है, और वो जो मैच में खेलते हैं वो अलग होते हैं, और जो मैंने उनको कल देखा था वो अलग थे। किस तरह का डिफरेंस दोनों में देखने को मिला? जो मैच में खेलते हैं वो बिल्कुल सीरियस होते हैं, बिल्कुल मतलब सैड नहीं होते, और कल मैंने देखा बिल्कुल सैड और थोड़े डिप्रेस। ऑब्वियसली स्पॉट फिक्सिंग में इतना बड़ा मामला है तो उस वजह से वो डिप्रेस होंगे। आप कुछ और भी कहा बातचीत के कॉन्वर्सेशन के दौरान, आपके साथ क्या कुछ और भी लोग मौजूद थे जिस समय आप ये ऑटोग्राफ ले रहे थे? नहीं, मैं अकेला था। आप अकेले थे वहां पर, इसी वजह से आपको ऑटोग्राफ मिल भी गई, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, एक बार फिर से हम चाहेंगे जरा वो बताइए कि कैसे आपकी मुलाकात हुई श्रीशांत से, और उसके बाद कैसे आपने ऑटोग्राफ के लिए उनसे रिक्वेस्ट की? मैं उनके पीछे खड़ा था, वो यहीं खड़े थे, तो उन्होंने पीछे देखा, मैंने उनकी तरफ देखता रहा। फिर वो आगे मुड़े, फिर वो वापस पीछे मुड़े, उनका व्हाट्सएप, मैंने कहा आई एम फाइन। फिर मैंने उनसे 2 बार पूछा कि तुमने ये स्पॉट फिक्सिंग क्यों की? पहली बार उसने बोला कि मैंने नहीं की। फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर उसने बोला कि मैंने, तुम्हें पता है कि ये सब मैंने किया, तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा पर मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने अभी भी स्पॉट फिक्सिंग की है। तो उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा मायूस तो पहले से ही नजर आ रहे थे। चूंकि इस बात का एहसास कहीं न कहीं श्रीशांत से है, हालांकि पूरा मामला भी जांच के दायरे में है और तफ्तीश जारी है, लेकिन श्रीशांत से गलती हुई है, धीरे धीरे करके ये बातें साफ होने लगी हैं, और यही वजह है कि बकायदा इस पेपर के जरिए उन्होंने इस मासूम बच्चे से कहा है कि प्लीज प्रे फॉर मी। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, श्रीशांत का कोई एक ऐसा मैच जो आपको बहुत याद हो, या आपको बहुत अच्छे उस दिन लगे हो श्रीशांत, जिस दिन बेहतरीन प्रदर्शन किए हो? हाँ, उनका वर्ल्ड कप वाला, वर्ल्ड कप में खेले थे वो एक बार। कौन सा मुकाबला ध्यान में है? हालांकि आप बहुत छोटे रहे होंगे, फिर इतना ध्यान नहीं, पर उसके अलावा चलिए हम आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल में राजस्थान की तरफ से वो खेल रहे थे, तो कुछ याद है कोई ऐसा मैच जो आपने देखा और आपको बड़ा अंदर से बहुत एक्साइटेड हुए हो आप? हाँ, वो जब बॉल डालते हैं तो वो ऐसे बॉल पकड़ते हैं, ऐसे रब करते हैं, और जब बॉल डालते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, फोकस करते हैं विकेट पे वो, और बैट्समैन को कुछ नहीं देखते कैसा है, कि क्रिस गेल है या फिर गिल क्रिस्ट है, वो कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ विकेट पे फोकस करते हैं। आपने कैसे हाथ का मूवमेंट कैसे बताया, कैसे वो बॉल डालते हैं? ऐसे बॉल पकड़ के वो डालते हैं पूरा। आप क्रिकेट खेलते हो? हाँ। बॉलिंग श्रीशांत की तरह करते हो? अच्छा, गुड। कहीं से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं आप? नहीं, सिर्फ घर में अकेला खेलता हूँ। श्रीशांत डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, आप डांस करते हो? हाँ। श्रीशांत की तरह? नहीं, उसकी तरह तो नहीं, पर ऐसी। अच्छा, श्रीशांत में और क्या कुछ अच्छा लगता है, और जिस तरह से वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं श्रीशांत की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और बाकायदा वो पेपर जो हाथ में है तुषार के, वही पेपर हमने अपने इस सेट पर भी यूज किया है। श्रीशांत में और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, और स्पॉट फिक्सिंग में जब आपने सुना कि उनका नाम सामने आया है, उन्होंने इतना गलत काम किया है, उसके बाद आपको जब स्पॉट फिक्सिंग में उसका नाम है, मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा इतना बड़ा हीरो उसने ऐसा करा, मेरे को बहुत बुरा लगा। और वो जब मैच में थे वो बिल्कुल सही रहते हैं, और बाल बहुत बड़े थे, और जब वो कल आए थे उनका बहुत दाढ़ी थी बहुत, और बाल तो थे ही बड़े। कुछ और भी कहा उन्होंने जाते जाते आपसे? उसने कहा नहीं, जरूर प्रे करना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, प्रे जरूर करना। मैंने अच्छा, कहा, उन्होंने खुद मुंह से भी कहा, मतलब लिखने के अलावा उन्होंने मुंह से भी कहा कि आप मेरे लिए प्रे करना? तो अपने घर वालों से, मतलब आप अकेले या भाई बहन, घर में माँ, सब लोग प्रे करते हैं उनके लिए? क्या है? हाँ, सब प्रे करते हैं, सब लोग। अगर वो गलत नहीं है तो फिर वो निकल जाए, उबर जाए इस वाकये से? अगर वो गलत नहीं है तो वो निकल जाए, अगर वो गलत है तो सजा तो सबको मिलेगी। बिल्कुल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में आप पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और
चूंकि क्रिकेट की बात हो रही है और एक तरफ मुकाबला कल हमने देखा था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में था और अब आगे आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू होने वाली है। अब कल मुंबई ने मुकाबला जीता है और सचिन तेंदुलकर अब आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। सचिन को लेकर आप क्या कहेंगे? सचिन वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। उसने पहले 200 रन बनाए थे और वो वैसे ओल्ड तो हो गया है पर अभी भी वो अच्छा खेलता है, इसलिए और वो उसका डिसीजन है कि वो आईपीएल नहीं खेलेगा आपसे और ओडीआई भी नहीं खेलेगा। हाँ, ओडीआई भी अपने अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और मे भी आगे आने वाले वक्त में देखो शायद टेस्ट क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, श्रीशांत चूंकि यंग प्लेयर हैं और अभी तो वो बहुत जूझ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे दोबारा से टीम इंडिया में शामिल होने के लिए। इनके अलावा और कौन से प्लेयर हैं जिनसे आपकी कभी मुलाकात हुई हो या जिसे आप बहुत ज्यादा दिल से चाहती हो? नहीं, ये पहले 15 दिन से मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, ये पहले क्रिकेटर हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई। क्या कुछ पहन रखा था जब आपकी मुलाकात हुई श्रीशांत से? उन्होंने क्या कुछ पहन रखा? उन्होंने ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, यहाँ कॉलर सेम ऐसी और ब्लू जीन्स और शूज थे उनके तो पास। क्या आपने इसी वजह से सेम उसी तरह की टी शर्ट डाल रखी है? नहीं, मेरी तो ग्रीन थी उस टाइम और अभी भी अलग है मेरी तो। ओके, टी शर्ट डाल रखी थी उन्होंने। अच्छा, और भी कुछ कहते हुए नजर आए वो या चुपचाप फिर चले गए? नहीं, फिर तो वो बस वहीं बैठे रहते और थोड़े डिप्रेस भी थे, इसलिए वहीं बैठे रहे। चलिए, श्रीशांत ने गलत काम किया है और उसकी सजा भी वो भुगत रहे हैं। पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन इस छोटे से मासूम 12 साल के तुषार ने उनसे ऑटोग्राफ लिया और ऑटोग्राफ में बकायदा लिखा भी गया है। हम फिर से चाहेंगे कि आप देखिए, उसमें बकायदा लिखा गया है प्लीज डू प्रे फॉर मी और नीचे श्रीशांत का सिग्नेचर है। जाहिर तौर पर जिस तरह से श्रीशांत इस वक्त दुखी चल रहे हैं और उनके ग्रह नक्षत्र भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसकी सजा भी उन्हें मिल रही है। लेकिन मासूम चूंकि उनका बहुत बड़ा फैन रहा है, इस वजह से वो चाहता है कि अगर वो पाक साफ हैं यानी कि सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो जल्द से जल्द वो रिहा हो जाएं। और अब जो प्रे करने की बात कही गई है श्रीशांत की ओर से, बकायदा आज सुबह इन्होंने श्रीशांत के लिए प्रे भी की है। चलते चलते श्रीशांत के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? श्रीशांत के लिए ये मैसेज देना चाहूंगा, अगर वो सही है और अगर वो छूट जाते हैं तो आगे से ऐसा काम कभी ना करे, क्योंकि ये बहुत गलत काम होता है। बिल्कुल, और बाकी के खिलाड़ियों के लिए जो इस तरह के मामलों में बहुत सारे लिप्त हैं भी, जिनके नाम अभी आ सकते हैं या फिर आगे आने वाले वक्त में, चूंकि आप बहुत छोटे हैं लेकिन आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बताइए बाकी खिलाड़ियों के लिए भी कोई मैसेज? बाकी खिलाड़ियों के लिए तो कोई मैसेज नहीं, पर वो अच्छा खेलते हैं और वो इस मामले में ना पड़े, यही मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, बाकी कोई भी खिलाड़ी इस मामले में नहीं पड़े। और यहाँ पर श्रीशांत ने जिस तरह से प्रे करने की बात कही है, ये जानते हुए भी वो गलत है, लेकिन चूंकि मामला भी कोर्ट में है और उसके बाद ही शायद स्थिति साफ हो पाए कि श्रीशांत का भविष्य क्या होता है। लेकिन बहुत बड़े फैन है तुषार और इसी वजह से उनके लिए प्रे भी किया है आज सुबह सुबह। और ये प्रेयर कब तक जारी रहेगी? कब तक आप प्रे करते रहोगे उनके लिए? जब तक वो छूटे ना, अगर वो सही है। और इस जो पेपर आपके हाथ में है, इस पेपर का क्या करने वाले हो आप? ये मैं अपने पास संभाल के रखूंगा। संभाल के रखोगे? कब तक? जब तक मैं बड़ा होता हूँ और उनकी जैसा बन नहीं जाता हूँ। बिल्कुल, उम्मीद यही है, चूंकि ये आइकॉन होते हैं हमारे खिलाड़ी, लेकिन अगर किसी भी गलत काम में लिप्त पाए जाते हैं तो उसका सीधा सीधा असर देखा जाता है। और शायद तुषार के मन में भी इस बात की गिल्टी है कि काश श्रीशांत ऐसा नहीं किए होते तो वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमें आईपीएल में भी नजर आते और हम आगे भी उन्हें ग्राउंड में अच्छा प्रदर्शन करते हुए, अच्छी बॉलिंग करते हुए देख पाते। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तुषार। हम चाहेंगे कि कम से कम आप जो उम्मीद कर रहे हैं, अगर वो गलत नहीं है तो उनके साथ कुछ गलत नहीं हो, लेकिन अगर वो गलत है तो उन्हें कड़ी सजा भी मिले। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। जब हम वहाँ पे थे तो उसने आखिरी में ये भी कहा था, अगर मैं छूट जाता तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और हम साथ में क्रिकेट खेलेंगे। मैंने कहा ओके। ओह, वेरी गुड। तो मुलाकात का वायदा भी किया है श्रीशांत ने तुषार से कि छूट जाने के बाद वो इनसे आके मुलाकात करेंगे और इन्हें क्रिकेट की बारीकियां सिखाएंगे, क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल इस सवाल को हम भविष्य पर छोड़ देते हैं, आगे आने वाले वक्त में शायद इस मामले में बहुत कुछ हो। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप